नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायमंड ज्वेल्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि डायमंड की जो क्लैरिटी होती है उसमें कितने ग्रेड्स होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि डायमंड में कलर के कितने ग्रेड्स होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डायमंड में क्या क्या क्लैरिटीज़ होती हैं और उनके क्या क्या ग्रेड्स होते हैं। तो गाइज़, अभी जो चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें आपको F से लेकर I3 तक की क्लैरिटी दिखाई गई है। F से लेकर I3 तक की क्लैरिटी के बीच में जो क्लैरिटियाँ हैं, मैं सबको एक एक करके क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो पहला कॉलम्स आप फ्लोलेस का देख रहे होंगे, F से लेकर IF तक का। F का मतलब होता है गाइस फ्लोलेस डायमंड, जिसके इंटरनल पार्ट में और आउटरनल एक्सटर्नल पार्ट में कोई भी इंक्लूजन्स ना हो। इंक्लूजन्स मीन्स दाग या धब्बा, जैसे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं कुछ डायमंड के अंदर। जब डायमंड बन रहा होता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के अंदर, तो उसमें कुछ अनप्योर पार्टिकल्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो डायमंड में क्लैरिटी का काम करते हैं। तो वो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, कुछ डेंट्स हो सकते हैं, कुछ बर्थ मार्क हो सकते हैं, जो क्लैरिटी के अंदर आते हैं। गाइस, फ्लोलेस जो डायमंड होता है उस पर कोई भी इंक्लूजन्स नहीं होता है, कोई भी दाग धब्बा नहीं होता है। उसके बाद आता है आपका IF। IF का मतलब होता है गाइस इंटरनली फ्लोलेस डायमंड, जो कि सिर्फ इंटरनली पार्ट से फ्लोलेस होगा। एक्सटर्नल पार्ट जो होगा उस पर मे भी हो सकता है। तो दूसरी कैटेगरी आती है आपकी IF। उसके बाद आता है आपका VVS1। VVS1 का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल इंक्लूजन्स। वेरी स्मॉल एक्सक्लूजन्स का मतलब होता है जो IF से जो नीचे का ग्रेड होता है, वो एक नंबर नीचे का ग्रेड, उसको हम VVS1 बोलते हैं। उसके बाद आता है सेम VVS2, वेरी स्मॉल इंक्लूजन्स 2, उसके नीचे का ग्रेड आता है। तीसरे कॉलम में आपको दिख रहा होगा VS1 से लेकर VVS2 तक की क्लैरिटी। ये क्लैरिटी VVS2 के नीचे का ग्रेड होता है, जिसका मतलब होता है वेरी स्मॉल इंक्लूजन्स। इसमें बहुत छोटे छोटे इंक्लूजन्स रहते हैं, जिनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। उसके बाद चौथा जो आपका आता है SI1 से लेकर S3 तक की क्लैरिटी। गाइस, ये क्लैरिटी वो क्लैरिटी होती है जिसमें स्मॉल इंक्लूजन्स होते हैं। और ये डायमंड आपको, अगर आप डायमंड के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं, तो आपको इन डायमंड्स को पहचानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आप इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें 3 ग्रेड्स होते हैं, S1, S2 और S3। S1 का मतलब होता है स्मॉल इंक्लूजन्स 1, सेम स्मॉल इंक्लूजन्स 2, सेम स्मॉल इंक्लूजन्स 3। ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि कौन S1 का है, S2 का है, S3 का है। ये सिर्फ आप डायमंड का जो सर्टिफिकेट होता है, गाइस मैं आपको आगे बताऊंगा कि डायमंड का सर्टिफिकेट कैसे हम देखते हैं, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स मेंशन होते हैं। उसके बाद जो पांचवा जो ग्रेड आता है वो है I1 से लेकर I3 तक की क्लैरिटी। गाइस, जो आपको I1 से लेकर I3 तक की क्लैरिटी मिलती है, ये सबसे लोएस्ट ग्रेड होता है क्लैरिटी ग्रेड में। I का मतलब होता है इंक्लूडेड। इसमें इंक्लूजन्स इंक्लूडेड रहते हैं और ये इंक्लूजन्स वैसे भी दिख जाएंगे आपको, थोड़ा सा अगर आप शार्पली इसको देखेंगे तो वैसे भी दिख जाएंगे डायमंड की सरफेस पे। गाइस, जो ज्वेलरी हमारी जो छोटे डायमंड्स की जो ज्वेलरी होती है, वो मोस्टली S1 से लेकर I3 तक की होती है। जो छोटे छोटे डायमंड्स होते हैं, कुछ प्रीमियम ज्वेलरी VVS में भी होती है और VVS1 में भी होती है। और अगर आप थोड़ी और प्रीमियम ज्वेलरी के साथ जाना चाहते हैं, तो आप F से लेकर IF तक की क्लैरिटी भी ले सकते हैं। ये क्लैरिटी थोड़ा ज़्यादा प्राइसफुल रहती है, थोड़ा ज़्यादा प्रीसियस होती है एज़ कंपेरिजन टू S1 टू I3। S1 से लेकर I3 तक की जो क्लैरिटी होगी, इजीली आपको हर एक ज्वेलर के पास मिल जाएगी। लेकिन F से लेकर IF तक जो ग्रेड होता है हमारा, जो सबसे हाईएस्ट ग्रेड है, उस डायमंड की ज्वेलरी जो होती है वो सिर्फ सिलेक्टेड ज्वेलर्स के पास ही अवेलेबल मिलेगी शायद आपको। अदरवाइज़ अगर आप उसको थोड़ा सा ब्राउज करेंगे मार्केट में, तो आपको वो भी मिल जाएगी। लेकिन सबसे प्रीसियस डायमंड F क्लैरिटी का ही रहेगा, जो फ्लोलेस होगा। उसके बाद आता है आपको VVS1। गाइस, अगर आपको VVS या VVS2 भी मिलता है तो नॉट बैड। ये क्लैरिटी भी ऑलमोस्ट IF के इक्विवेलेंट ही होती है, लेकिन हम इसको IF नहीं कह सकते क्योंकि इसका ग्रेड थोड़ा सा नीचे होता है। तो गाइस, आज आपने जाना कि डायमंड की क्लैरिटी में कितने पैरामीटर्स होते हैं, कितना उसका ग्रेड होता है, कैसे हम उसको देख सकते हैं। गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ
आपने कलर को कवर किया है, आपने क्लैरिटी को कवर किया है। अब आपको कैरेट के बारे में बताऊंगा मैं। उसके बाद एक कट का वीडियो और लेके आऊँगा कि डायमंड में कितने प्रकार के कट होते हैं, कितने तरह के कट होते हैं उसमें। तो गाइज़ बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइज़ आप लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट मिलेगा और आप ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए तैयार हो जाएं। थैंक यू गाइज़।